सर्वेभ्यः संक्षेपरामायणस्य व्याकरणांशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो रवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Today we will recite five shlokas each. So one person will recite 5 shloka so that everyone gets a chance to recite. Yes, Megharaj ji. वदतु। नमस्कार। थोड़ा बड़ा करके दिखेगा क्या? हाँ। मूल श्लोक। वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम् गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघव शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृद्धं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद। सरिता गर्ग। Once you are done, एक क्षणं, please mute yourself once you are done. तन्निहत्य महाबाहुः तदाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शब्रया पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः। एक क्षणं भगिनी। अत्र शबरीं शत्रुसूदनः ब इत्यस्य उच्चारणं सम्पूर्णं कुर्यताम्। शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः। पुनः एकवारं वदतु कृपया। शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः। 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 दशरथ इति सम्पूर्णम् उच्चारणं करणीयम्। दशरथात्मजः। अग्रे वदतु। पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसत् रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। धन्यवाद। श्यामला। नमस्ते महोदय। नमस्ते। ततो वानरराजेन वैरानुकथं प्रति रामाया वेदितं सर्वं
प्रणयादुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवशक्ति शङ्कितः शक्तितश्चास्ति सुग्रीव शङ्कितश्चासि नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्। अस्तु भगिनी, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। बहु उत्तमम्। लाली वदतु। बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा तदप्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकविः किष्किन्धां रामसहितो जगाम जगुहां तदा तदोगर्जत् हरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदातारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीवभजनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तत्राज्ये राघव प्रत्यपादयत् बहु उत्तमम्। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। बहु उत्तमम्। वेङ्कटेश्वर। नमस्ते महोदय। वदतु। स च सर्वान् समानीय वानराणां वानरर्षभः दिश प्रस्थापयामास दिदुक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजन विस्तीर्णम् उप्लुभे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम्। उत्तमम्। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः गतवर्गे पूर्णं कृतं वर्तते। तर्हि अधुना एतस्य श्लोकस्य अध्ययनं कुर्मः। धन्यवादः। बहु उत्तमं। सर्वैः बहु उत्तमरीत्या धन्यवादः। पठितं। मया एकं तत्र वाट्साप् मध्ये I have sent a link of chanting of Sankshep Ramayana course. So it is a recorded already completed course, but you can listen to the recordings. Very nicely taught how to chant Sankshep Ramayanam. You can follow that. For all of you, I am just conveying it. Thank you. Astu. निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। अधुना किमस्ति अत्र? तर्हि पदच्छेदं कुर्मः। निवेदयित्वा अभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च
समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। तर्हि अत्र कुत्र कुत्र सन्धिविच्छेदः वर्तते इति चेत् निवेदयित्वा अभिज्ञानम्, तथा च अन्यत्र कुत्रापि सन्धिविच्छेदः नास्ति। तर्हि एतस्य श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। अत्र किमस्ति? मर्दयामास इति क्रियापदम्। निवेदयित्वा अभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च क्षमास्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। अत्र प्रथमान्तं पदं किमपि न दृश्यते। तर्हि प्रथमान्तपदस्य अध्याहारः अत्र करणीयः। कः आसीत्? सन्दर्भं दृष्ट्वा वयं जानीमः हनुमान् इति कर्ता भवेत्। यतोहि हनुमान् कुत्र आगतः? तत्र वनिका आसीत्, तत्र आगतः। तेन किं कृतम् अग्रे? तस्य अधुना विवरणम् अस्मिन् श्लोके वर्तते। तर्हि मर्दयामास। कः मर्दयामास? हनुमान् मर्दयामास। किं मर्दयामास? तोरणं मर्दयामास। हनुमान् इति कर्तृपदं यत् अध्याहारः यस्य अध्याहारः करणीयः, हनुमान् तोरणं मर्दयामास इति अस्ति। किं कृत्वा मर्दयामास इति चेत् समाश्वास्य तोरणं मर्दयामास। समाश्वास्य नाम सीता का सांत्वन करके, उन्हें बता के, एंजाइटी कम करके, दैट्स द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। तर्हि हनुमान् तोरणं मर्दयामास। किं कृत्वा? समाश्वास्य। कां समाश्वास्य? वैदेहीं नाम सीतां समाश्वास्य। वैदेहीं समाश्वास्य हनुमान् तोरणं मर्दयामास। तथा च किं कृत्वा इति अपि अग्रे अस्ति खलु। तर्हि किं कृत्वा इति चेत् विनिवेद्य, निवेदयित्वा इति। तर्हि प्रथमं किं करोति? अभिज्ञानं निवेदयित्वा। अत्र निवेदयित्वा इति आर्षप्रयोगः, निवेद्य इति भवेत्। नि उपसर्गः अस्ति, विद् धातु, तस्य णिच् प्रत्ययम् अग्रे कृत्वा तत्र त्वा प्रत्ययः तु न भवति, यतोहि नि इति उपसर्गः अस्ति। तर्हि ल्यप् इति प्रत्ययः एव भवेत्, निवेद्य इति रूपं भवेत्, परन्तु अत्र आर्षरूपम् अस्ति। तर्हि निवेद्य, किं निवेद्य? अभिज्ञानं निवेद्य, पहचान या खून या कुछ चिन्ह दिखाकर हनुमान् तोरणं तत्र मर्दयामास। अस्तु, इतोपि किं कृत्वा? विनिवेद्य। किं विनिवेद्य? प्रवृत्तिं विनिवेद्य। प्रवृत्तिं नाम वार्तां विनिवेद्य। क्या वार्ता हुई है, क्या घटना हुई है, इसका निवेदन करने के बाद, लेकिन किसके बारे में? रामस्य इति अध्याहारः अत्र कर्तव्यः। कस्य प्रवृत्तिं? रामस्य प्रवृत्तिं विनिवेद्य तत्र हनुमान् तोरणं मर्दयामास। तर्हि प्रथमं तेन किं कृतम् इति चेत्, प्रथमम् अभिज्ञानं निवेदयित्वा प्रवृत्तिं विनिवेद्य वैदेहीं समाश्वास्य तोरणं मर्दयामास इति क्रमः। अत्र पश्यतु श्लोकान्वयः। ततः च हनुमान् अभिज्ञानं निवेदयित्वा, निवेद्य इति भवेत्, आर्षरूपमस्ति, प्रवृत्तिं च रामस्य विनिवेद्य वैदेहीं समाश्वास्य च तोरणं मर्दयामास इति अत्र अन्वयः भवति। तर्हि प्रत्येकस्य पदस्य अधुना अत्र एकक्षणम्। अस्तु, निवेदयित्वा इति आर्षरूपमस्ति, नि उपसर्गपूर्वक विद धातु णिच् प्रत्ययं कृत्वा तत्र ल्यप् प्रत्ययः भवति।
निवेद्य इति रूपं सम्यक् अस्ति, परंतु अत्र निवेदयित्वा इति लिखितं। नाम अर्थ किं तस्य? समर्पित करके, हैविंग प्रेजेंट, मतलब उन्हें सौंप कर। किसे सौंप कर? सीता को सौंप कर। अभिज्ञानम, अभिज्ञान अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिकम तस्य द्वितीया एकवचनम। परिचयात्मक वस्तु, एकाद परिचय देने वाली वस्तु। प्रवृत्तिम, प्रवृत्ति इकारांत स्त्रीलिंगी द्वितीया एकवचनम, नाम घटना, वृत्त। विनिवेद्य, वि उपसर्ग नि उपसर्ग विद धातोः लेप् प्रत्यय, बताकर, निवेदन करके। समाश्वास्य, सम उपसर्ग आ उपसर्ग श्वस धातु अस्ति, तस्य लेबन्तव्ययम् समाश्वास्य, आश्वस्त करके। च मतलब और, अव्ययम् वर्तते। वैदेहीं, वैदेही दीर्घ इकारांत प्रातिपदिकम तस्य द्वितीया एकवचनम, वैदेही नाम सीता। मर्दयामास, मर्द धातु निच तत्र अस्ति, कर्तरी लिट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम मर्दयामास, मतलब ध्वस्त कर दिया, नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। तोरणम, तोरण अकारांत नपुंसकलिंगी प्रातिपदिकम तस्य द्वितीया एकवचनम तोरणम, मतलब जो वाटिका थी, वनिका थी, अशोक वनिका, उसका जो प्रवेश द्वार था उसे हनुमान ने नष्ट कर दिया, ऐसा यहाँ अर्थ है। तो अभी संपूर्ण अर्थ देखते हैं। निवेदयित्वा अभिज्ञानम प्रवृत्तिम विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम। उसके बाद, मतलब किसके बाद? पहले श्लोक में देखिए, इस प्रकार सुग्रीव के आदेश के बाद परम बलशाली हनुमान ने संपाति नामक गिद्ध के वचनानुसार 400 कोस विस्तृत खारे सागर को पार कर दिया। और पार करने के बाद वो कहाँ पहुंचे हैं? तो वह वनिका में पहुंचे हैं। उसके बाद हनुमान राम की परिचायक अंगूठी सीता को देकर, सीताहरण के बाद राम सुग्रीव की मैत्री पर्यंत का सारा वृत्तांत सुनाया। फिर केवल सीता को ही जो पता हो ऐसे राम के चिन्ह, अंग के चिन्ह के बारे में बताया और शीघ्र ही राम आने वाले हैं ऐसा कहकर सीता को आश्वस्त करके अशोक वाटिका एवं उसके प्रवेश द्वार को ध्वस्त कर दिया। अभी हम जब अन्वय पढ़ते हैं तो इतना सारा अर्थ हमें प्राप्त नहीं होता है, ये अर्थ तो संदर्भ से प्राप्त होता है। तो श्लोकान्वय अगर देखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, देखिए। ततः च हनुमान, उसके बाद हनुमान ने अभिज्ञानम निवेदयित्वा, पहचान, कोई परिचय करने वाली वस्तु प्रदान करके, संपूर्ण वृत्त, राम का संपूर्ण वृत्तांत बताकर, वैदेही को आश्वस्त करने के बाद उस वनिका का तोरण नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इतना अर्थ हम इस अन्वय से लगा सकते हैं, लेकिन संदर्भ से ये सब अर्थ हमें प्राप्त होता है। अस्तु, तर्हि समास किम् अस्ति अत्र? अस्ति वा नास्ति वा इति पश्यामः। निवेदयित्वा अभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। तर्हि अस्मिन् श्लोके सामासिकपदमेव तत्र न दृश्यते। तर्हि तत्र प्रश्नान् पश्यामि एकक्षणं, तत्पश्चात् व्युत्पत्तिं कुर्मः। WhatsApp link group is, if you go to the course page, the first bulletin board, there is a WhatsApp link. You can go to the WhatsApp link. If not, please send an email to Vyoma. They will add you in the group.
Yes, having assured Sita, आश्वास्य. समाश्वास्य इत्यस्य अर्थः having assured Sita. Yes, Bhavani ji, you are right. Arsharupa means what? I will explain. Arsharupam iti yukte kim? Okay. See, ऋषि इति पदात् आर्ष इति आगच्छति. तर्हि एतत् रामायणं व्याकरणस्य ये नियमाः सन्ति तस्य पूर्वं रामायणस्य लेखनम् अभवत्. तत्पश्चात् पाणिनि महोदयेन तत्र अष्टाध्यायीं कृत्वा तथा च त्रिमुनिना तत्र मुनित्रयेन तत्र सम्पूर्णस्य संस्कृत व्याकरणस्य नियमान् तत्र लिखितवन्तः. परन्तु एतत् रामायणं तु प्रथममेव नाम तस्य आदौ एव लिखितम् आसीत् इति कृत्वा this is called as Arsharup. Means this Ramayana is written by Rishi and therefore it is called as Arsharup. Arsharup means which does not follow the grammar rules. That can be called as Arsharup. Rushehe iti Arsha. निवेदयित्वा इति आर्षरूपमस्ति. निवेद्य इत्यस्य स्पष्टीकरणं दीयते अत्र. कृदन्तप्रत्ययः अस्ति निवेद्य इत्यत्र. ल्यप् इति कृदन्तप्रत्ययः. नि उपसर्गपूर्वक विदज्ञाने इति धातुतः णिच् प्रत्ययं कृत्वा अग्रे ल्यप् इति प्रत्ययः क्रियते. निवेदयित्वा इति अस्ति. निवेद यकारः यद् वर्तते तत् णिच् प्रत्ययेन आगतः. अव्ययम् अस्ति. ल्यप्, त्वान्त, तुमुनन्त एते सर्वे अव्ययम्. अभिज्ञान तर्हि अत्र अभि उपसर्गपूर्वक ज्ञा अवबोधने धातुतः ल्युट् प्रत्ययं कृत्वा अभिज्ञान इति पदम् आगच्छति. कृदन्तपदं वर्तते. ल्युट् इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गं पदं प्रायः आगच्छति. करणार्थे ल्युट् वर्तते. ज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम् इति वर्तते. प्रवृत्ति वृतु वर्तने धातुतः तिन् प्रत्ययं कृत्वा प्रवृत्ति इति शब्दः आगच्छति. तिन् इति कृदन्तप्रत्ययः वर्तते. तिन् प्रत्ययं कृत्वा सदैव स्त्री रूपम् आगच्छति. प्रवर्तते व्याप्नोति इति प्रवृत्ति. विनिवेद्य वि उपसर्गपूर्वक नि उपसर्गपूर्वक विद ज्ञाने धातुतः णिच् प्रत्ययं कृत्वा ल्यप् इति अग्रे भवति. ल्यप् इति कृदन्त प्रत्ययः अस्ति. ल्यप् प्रत्ययं कृत्वा अव्ययमेव भवति. समाश्वास्य सम उपसर्ग आ उपसर्ग श्वसप्राणने धातुतः णिच् तथा च ल्यप् प्रत्ययं कृत्वा अग्रे समाश्वास्य इति पदम् आगच्छति. ल्यप् इति कृदन्तपदं वर्तते. अव्ययम् भवति. वैदेही विदेहस्य अपत्यं स्त्री इति अर्थे विदेह इति शब्दतः अण् इति तद्धितप्रत्ययं कृत्वा अग्रे स्त्री द्योतयितुं स्त्री प्रत्ययं भवति ङिप् इति. तर्हि वैदेही इति अण् इति तद्धितान्त प्रत्यययुक्तः शब्दः. तोरण तुरत्वर्णे धातुतः ल्युट् इति कृदन्त प्रत्ययः भवति. नपुंसकलिङ्गे भवति. कुत्रचित् तोरण इति शब्दः पुल्लिङ्गे अपि भवति. तुतोर्ति अत्र इति तोरणम्. अधिकरणे ल्युट् प्रत्ययः भवति. अधिकरणार्थे अधिकरणं नाम स्थानार्थे ल्युट् प्रत्ययः वर्तते.
Lep va, twa va. What is Saraswati Ramachandran Bhagini? What do you want to say? I have already explained that. निवेदयित्वा इत्यत्र लेप् एव भवेत् न तु त्वान्त भवेत्. विनिवेद्य इत्यत्र तु लेप् एव वर्तते. तत्र आर्षरूपं त्वा इति सम्यक् नास्ति इति मया स्पष्टीकृतं वर्तते. अस्तु, प्रश्नान् अन्ये प्रश्नाः अन्तिम वर्गस्य अन्ते पश्यामः. अस्तु, तर्हि अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः. पञ्चसेनाग्रान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागतम्. आगे क्या हो रहा है? उसने अशोक वाटिका और प्रवेश द्वार को हनुमान जी ने नष्ट कर दिया है. और आगे क्या हुआ उसके बाद? पंचसेनाग्रगान हत्वा सप्तमन्त्रिसुतान् अपि शूरम अक्षम च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् इति अस्ति श्लोकः. तर्हि अत्र सन्धिविच्छेदः कुत्र वर्तते? वर्णविच्छेदः कुत्र वर्तते? मन्त्रिसुतान् अपि वर्णमेलनम् एव अत्र. शूरं तथा च अक्षं वर्णमेलनम् एव. निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् इति क्रियापदं वर्तते. तर्हि पदविच्छेदं कृत्वा अन्वयं प्रति गच्छामः. समुपागमत् इति क्रियापदं वर्तते. सम उप आ उपसर्गपूर्वक गम धातु वर्तते. तर्हि तत्र समुपागमत् इत्यस्य कर्तृपदं किम् इति चेत् अत्र पश्यतु. पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरम् अक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्. अत्र कर्तृपदमेव नास्ति. प्रथमान्तं पदं किमपि न दृश्यते. तर्हि तत्र अध्याहारः करणीयः. सः हनुमान् समुपागमत्. तर्हि अस्य समुपागमत् इत्यस्य कर्मपदमस्ति ग्रहणं. सः हनुमान् ग्रहणं समुपागमत्. तर्हि किं कृत्वा समुपागमत्? हत्वा. तत्पश्चात् समुपागमत्. कान् हत्वा? तत्र सेनाग्रगान्. कति सेनाग्रगान्? पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा समुपागमत्. ग्रहणं समुपागमत्. तथा च कान् हत्वा? मन्त्रिसुतान् हत्वा. कति मन्त्रिसुतान् हत्वा? सप्तमन्त्रिसुतान् हत्वा. तर्हि पञ्चसेनाग्रगान् सप्तमन्त्रिसुतान् च हत्वा सः हनुमान् ग्रहणं समुपागतम्. इतोपि किं कृत्वा? निष्पिष्य. कं निष्पिष्य? अक्षम्. अक्षं नामकम् एकं राक्षसं निष्पिष्य. कीदृशम् अक्षं? शूरम् अक्षं निष्पिष्य. अपि शूरम् अपि नाम अत्यन्तशूरम् आसीत्. तथापि तादृशम् अक्षं निष्पिष्य सः हनुमान् ग्रहणं समुपागतम्. तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं कथं भवति? पञ्चसेनाग्रगान् सप्तमन्त्रिसुतान् च हत्वा शूरम् अक्षम् अपि निष्पिष्य सः हनुमान् ग्रहणं समुपागमत् इति अन्वयः. पश्यतु अत्र. सः हनुमान् पञ्चसेनाग्रगान् सप्तमन्त्रिसुतान् च हत्वा शूरम् अक्षम् अपि निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् इति अन्वयः वर्तते. प्रत्येकस्य व्याकरणं पश्यामः. पञ्च इति संख्यावाचकं पदं वर्तते. अत्र सेना पञ्च इति कस्य विशेषणम् आसीत्? पञ्चसेनाग्रगान्. तर्हि पञ्च अत्र द्वितीयान्तं पदं वर्तते. कर्मपदम् इव वर्तते.
तत्र पञ्च पुल्लिङ्गी द्वितीया बहुवचने, पञ्च इति संख्यावाचकं पदं नित्यबहुवचने वर्तते, तर्हि पुल्लिङ्गे द्वितीया बहुवचनम् अस्ति। सेनाग्रगान्, सेनाग्रग इति प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया बहुवचनं सेनाग्रगान्। हत्वा, हत्वा इति हन धातोः त्वान्त प्रत्ययः वर्तते। सप्त, सप्त इत्यत्र सप्तन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य द्वितीया पुल्लिङ्गी द्वितीया बहुवचनं सप्त इति वर्तते। सप्त मतलब 7। मन्त्रिसुतान्, मन्त्रिसुतान् नाम मन्त्रीसुत इति अकारान्त प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया बहुवचनं मन्त्रिसुतान् इति वर्तते। मंत्रियों के पुत्र ऐसा अर्थ हुआ। सुत नाम पुत्र। अपि मतलब भी हिंदी में अव्यय है। शूरम, शूर अकारांत प्रातिपदिक द्वितीया एकवचनम। शूर नाम जो शूर है, शौर्य गुण से युक्त है। अक्षम, अक्ष अकारांत पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम अक्षम, अक्ष को। च मतलब और। निष्पिष्य, निस्योग पिश धातुतः लबंतव्यम अस्ति। निष्पिष्य मतलब चूर्ण करके, उसका चूर्ण कर बनाकर। ग्रहणम, ग्रहणम नाम ग्रहण अकारांत नपुंसकलिंगी द्वितीया एकवचनम वर्तते तत्र। ब्रह्मास्त्र बंधन ऐसा उसका अर्थ है। समुपागमत, सम उपसर्ग पूर्वक, उप उपसर्ग पूर्वक, गम धातोः इति उपसर्गः नास्ति तत्र, केवलं सम उपगम इति वर्तते। तत्र कर्तरि लुङ् लकारः वर्तते। लुङ् अस्ति अत्र, प्रथमपुरुषे एकवचनम् अस्तु। तर्हि अर्थं पश्यामः। तत्पश्चात हनुमान 5 सेनापतियों को एवं 7 मंत्री पुत्रों को मारकर रावण के वीर पुत्र अक्षय कुमार को चूर चूर कर मेघनाद द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र में आबद्ध हो गए, ग्रहण हो गया उनका, पकड़े गए, या फिर पकड़े जाने के लिए ही उन्होंने ये सब किया था। क्या किया है? 5 सेनापतियों को मारा है और 7 मंत्री पुत्रों को मारा है, और रावण के वीर पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया था। इसीलिए रावण का दूसरा पुत्र जो मेघनाद था, उसने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान को पकड़ लिया था। अस्तु, यत्र समास, समास समस्तपदं किम् अस्ति तत् पश्यामः। सेनाग्रगान्, अग्रगान् इति एकं, सेना इति द्वितीयं। तर्हि तत्र अग्रगान् इत्यत्र अग्रग इति अस्ति, अग्रे गच्छति इति अग्रग। सेनाग्रगान्, सेनायाः अग्रगाः तान्। तर्हि अत्र समासद्वयं वर्तते। पुनः एकवारं वदामि। सेनायाः अग्रगाः तान् सेनाग्रगान्, परन्तु अग्रग इत्यत्रापि एकं समस्तपदं वर्तते, तत्तु उपपद तत्पुरुष समासः अस्ति। अग्रे गच्छति इति अग्रगः, तत्र उपपद तत्पुरुष। यदि बहुवचने इच्छन्ति चेत् अग्रे गच्छन्ति इति अग्रगाः, उपपद तत्पुरुष समासः। सेनायाः अग्रगाः तान् इत्यत्र तु षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। अस्तु, अग्रे मंत्रिसुतान्, मंत्रिणः सुताः, मंत्रिसुताः, मंत्रियों के पुत्र। मंत्रिणः सुताः, मंत्रिसुताः, तान् मंत्रिसुतान्, षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। अस्तु, तर्हि सेनाग्रगान् मंत्रिसुतान् इति पदद्वयमेव समस्तपदं वर्तते। वर्तेते। अधुना
तत्र व्युत्पत्तिं प्रति गच्छामः, परन्तु तस्मात् पूर्वं प्रश्नाः। I don't think there is a pratyaya. There is no a pratyaya in samupagamat. Sam upa plus agamat iti लुङ् लकारः अस्ति, उपयोग अगमत् इत्यस्य अपि उपागमत् इति एव भवति, आ इति उपसर्गः तत्र न दृश्यते। अस्तु, अन्वयम्। सेना, सेना इत्यत्र शीयबन्धने धातुतः न इति उणादि प्रत्ययः भवति, तत्र स्त्रीलिङ्गे आगच्छति, अनेन प्रभुणा सह वर्तते सेना इति। अत्र किञ्चित् टङ्कनदोषः अस्ति, समीकरोमि। सीनोति इति सेना, इनेन इति न भवेत्, तत्र सीनोति इति सेना नाम स्त्रीलिङ्गे भवति सेना इति पदम्। अग्रग, अत्र गच्छति इति धातुतः ग आगच्छति, तर्हि ग इत्यस्य अग्रे ड इति कृदन्तप्रत्ययः भवति। अग्र इति पूर्वपदं, गम्लुगतौ धातुतः ड इति प्रत्ययं कृत्वा अग्रग इति पदम् आगच्छति, अग्रे गच्छति इति अग्रग। हत्वा, हनहिंसागत्योः इति धातुतः क्त्वा प्रत्ययः भवति, क्त्वा इति कृदन्तप्रत्ययः अस्ति, अव्ययं भवति। मन्त्रिन्, मन्त्री अत्र अनुस्वारः भवेत्, नकारः वा। मन्त्री गुप्तभाषणे धातुतः निनि प्रत्ययं कृत्वा, निनि इति कृदन्तप्रत्ययः अस्ति, मन्त्रिन् इति शब्दः आगच्छति, विशेष्यनिघ्नः वर्तते, मन्त्रयते इति मन्त्रिन्। सुत, शुप्रसवे इस धातु से क्त प्रत्यय जो कृदंत प्रत्यय है वो लगाकर सुत शब्द आता है, सुयते स्म इति सुतः। विशेष्य निघ्नः वर्तते, नाम सुता इति अपि भवति, अत्र तु सुतः इति पुल्लिङ्गे। शूर, शूरविक्रान्तौ धातुतः अच् इति कृदन्त प्रत्ययं कृत्वा शूर इति पदम् आगच्छति, विशेष्य निघ्नः वर्तते, शूरयति विक्रामति इति शूरः। अक्ष, अक्षुव्याप्तौ इस धातु से अच प्रत्यय करने के बाद, यह अच कृदंत प्रत्यय है, जैसे शूर बना है वैसे ही अक्ष है, और इससे अक्षति इस अर्थ में पुल्लिंग अक्ष शब्द आता है। निष्पिष्य, निस उपसर्ग, पिश्लु संचूरणे हिंसायाम इस अर्थ के धातु से लप प्रत्यय लगाकर निष्पिष्य धातु बन जाता है, यह अव्यय होता है। ग्रहण, ग्रह उपादाने, ग्रह धातु उपादान अर्थ में होता है, और उससे लुट प्रत्यय, लुट प्रत्यय में जो यू है वो यू का अन बन जाता है, तो यदि अंत में अन सुनाई देता है तो प्रायः लुट प्रत्यय हो सकता है। ग्रह उपादाने धातु से लुट प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर ग्रहण शब्द बनता है, गृह्यते इति ग्रहण। हमने अर्थ प्रायः नहीं देखा है इसका, या देखा है? हाँ देखा है, ओके। प्रश्न होगी। अग्र मीन्स आगे, इन फ्रंट, अग्र मीन्स इन फ्रंट। अस्तु, तर्हि we will go to the next shloka and then we recite the dhatus whichever are there in these three shlokas. अस्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया।
तर्हि इसका पदच्छेद देखते हैं। अस्त्रेण उन्मुक्तम, अस्त्रेण उन्मुक्तम आत्मानं ज्ञात्वा पैतामहात् वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरः यन्त्रिणः तान् यदृच्छया इति सन्धिविच्छेदः वर्तते। पुनः एकवारम् अस्त्रेण उन्मुक्तम् आत्मानं पैतामहात् वरात् वीरः यन्त्रिणः तान् इति पदच्छेदः तत्र सन्धिविच्छेदः अस्ति। अन्वयं पश्यामः। अस्तु, अत्र क्रियापदं किम् अस्ति? अत्र नास्ति एव। तर्हि प्राप्तवान्, रावणं प्रति गतम् इति अर्थः अस्ति अस्मिन् श्लोके। तर्हि प्राप्तवान् इति क्रियापदस्य अत्र अध्याहारः कर्तव्यः। कः प्राप्तवान्? हनुमान् प्राप्तवान्। कं प्राप्तवान्? रावणं प्राप्तवान्। हनुमान रावणं प्राप्तवान्। हनुमान जी रावण के पास पहुंच गए। किं कृत्वा रावणं प्राप्तवान्? तर्हि ज्ञात्वा रावणं प्राप्तवान्। किं ज्ञात्वा? उन्मुक्तं ज्ञात्वा। कस्मात् कारणात् उन्मुक्तं? केन उन्मुक्तं? कम् उन्मुक्तं? तर्हि अत्र आत्मानम् अस्त्रेण उन्मुक्तं ज्ञात्वा, मतलब खुद को जो ब्रह्मास्त्र चलाया गया था उससे मुक्ति पाकर भी, पर्पजली, ज्ञात्वा का यहाँ अर्थ लेना है जानकर भी, लेकिन किससे मुक्ति पाकर, किस कारण से मुक्ति हुई थी? वर से। किसके वर से? पैतामहात्। तर्हि उन्मुक्तं केन कारणेन? कस्मात् कारणात्? वरात्। कीदृशात् वरात्? पैतामहात् वरात्। पितामहस्य इति पैतामहः, पितामह के वर से, अस्त्र से उन्मुक्त होकर, खुद को उन्मुक्त जानकर भी हनुमान रावणं प्राप्तवान। फिर से देखिए, पैतामहात् वरात् आत्मानं अस्त्रेण उन्मुक्तं ज्ञात्वा रावणं प्राप्तवान्। इतोपि किं कुर्वन्? मर्शयन्। कान् मर्शयन्? राक्षसान् मर्शयन्। यन्त्रिणः मर्शनन् तान् राक्षसान् यन्त्रिणः मर्शयन् यदृच्छया रावणं प्राप्तवान्। मर्शयन् इत्यस्य अर्थः अस्ति सहन करते हुए, सहते, सहन, सहमानः इति अर्थ, सहन करते हुए। तर्हि किसको सहन करते हुए इति चेत् राक्षसान्, मतलब जो राक्षस ब्रह्मास्त्र द्वारा बंधन में अटके हुए हनुमान जी को पीड़ा दे रहे थे, उनको सहते हुए। और यंत्रिणः, मतलब राक्षसों के साथ उनको बंधन में ले जाने हुए यंत्रिणः, मतलब जो कर्मचारी थे, उनको सहते हुए। तान राक्षसान, मतलब वो जो राक्षस थे उनको कैसे सहन कर रहे थे, कैसे सह रहे थे? यदृच्छया, अपनी खुद की इच्छा से उनको सहन कर रहे थे। तो संपूर्ण श्लोक का अर्थ क्या हुआ, अन्वय क्या हुआ? देखिए, बंधनानंतरम, बंधन के बाद, हनुमान पैतामहात् वरात्, मतलब पितामह के वर के कारण, अस्त्रेण आत्मानं उन्मुक्तं ज्ञात्वा, अस्त्र से खुद को मुक्त हो
हुए जानकर यंत्रिणः तान राक्षसान, कर्मचारी और उन राक्षसों को या फिर कर्मचारी राक्षसों को यदृच्छया मर्शयन, अपनी इच्छा अनुसार सहन करते हुए रावणम प्राप्तवान, रावण के पास पहुंच गए। अस्त्रेण, अस्त्रेण इत्यत्र अस्त्र इति नपुंसकलिंग अकारांत प्रातिपदिकं, तस्य तृतीया एकवचनम् अस्त्रेण इति वर्तते। रेफः अस्ति इति कृत्वा अणत्वं भवति। उन्मुक्तम, उद उपसर्ग पूर्वक मुच धातु से क्त प्रत्यय लगाकर उन्मुक्त पद बनता है। पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम उन्मुक्तम इति अस्ति। आत्मानम, आत्मन नकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्य द्वितीया एकवचनम आत्मानम इति अस्ति। ज्ञात्वा, ज्ञा धातु से त्वांत प्रत्यय ज्ञान कर। पैतामहात, पितामह से, पितामह मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से प्राप्त। पैतामहात पंचमी है, पैतामह इस शब्द का पंचमी एक वचन है, पुल्लिंगी शब्द है पैतामह। यह वरात, वर पुल्लिंगी सब पंचमी एक वचनम वरात इति वर्तते। मर्शयन, मर्शयत इति प्रातिपदिकम, मर्श धातु से शत्रु प्रत्यय लगाकर यह मर्शयत प्रातिपदिक बनता है। उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन मर्शयन इति अस्ति। राक्षसान, राक्षस अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्य द्वितीया बहुवचनम राक्षसान इति अस्ति। वीरः, वीर अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, वीरः इति अस्ति खलु, तर्हि अन्वये प्रथमान्तपदं वीर इति भवेत्। वीरः, तत्र अन्वये किमर्थं न दत्तं, परन्तु पश्यामः। वीरः अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम्। यन्त्रिणः, यन्त्रिन् इति प्रातिपदिकं, तस्य षष्ठी क्षम्यतां प्रथमा बहुवचनम यन्त्रिणः इति वर्तते। बांधकर ले जाने वाले। तान, तद इस सर्वनाम का पुल्लिंगी द्वितीया बहुवचन का रूप है तान। यदृच्छया, यदृच्छा, यदृच्छा आकारांत स्त्रीलिंगी प्रातिपदिकम, तस्य तृतीया एकवचनम यदृच्छया, अपनी इच्छा से। तो इस संपूर्ण श्लोक का अन्वय क्या हुआ, देखिए। मेघनाद द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र में बद्ध हनुमान पितामह ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान के कारण अपने आप को बंधन मुक्त जानते हुए भी चुपचाप स्वेच्छा से उन राक्षसों को सहते हुए रावण के पास पहुंच गए। अपने को बंधन में ही समझते हुए, मतलब बंधन में ही है ऐसे खुद को समझते हुए वो रावण के पास पहुंच गए। तो यहाँ जो यंत्रिण इज द उनका उसका अर्थ है बांध कर ले जाने वाले राक्षसों को सहते हुए, ऐसा अर्थ है। तो इसका अन्वय एक बार फिर देखते हैं। वहां वीर शब्द क्यों नहीं आया है, आई जस्ट वांट टू कंफर्म। वीरः इति पदमेव अत्र न आगतम् अन्वये। तर्हि वीरः हनुमान् इत्यस्य स्थाने वीरः इति भवेत्। वीरः रावणं प्राप्तवान्, वीरः इति हनुमतः विशेषणम् अस्ति। तर्हि अत्र अन्वये वीरः इति भवेत्, न तु हनुमान् इति। अस्तु, समस्तपदं पश्यामः। अत्र समस्तपदमेव नास्ति,
अत्र पैतामह इति यद् तद्धितान्त पदं वर्तते तस्य वृत्तिं नाम अन्वयार्थकं वाक्यं वर्तते। पितामहस्य इदम, यह उसका अन्वय करने वाला वाक्य होता है, उसे विग्रह नहीं कहते हैं। और अगर विग्रह कहते भी है तो वो समास नहीं होता है, उसे वृत्ति कहते हैं। टेक्निकल भाषा में विग्रह नहीं कहते, उसे वृत्ति कहा जाता है। अगर हम गलती से विग्रह भी कहते हैं तो वो समास नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। व्युत्पत्ति देखते हैं। अस्त्र उणादि प्रत्ययंत शब्द अस्ति। असुक्षेपणे धातु से स्ट्रन् इति उणादि प्रत्ययं कृत्वा अस्त्र इति शब्दम् आगच्छति, इति शब्दः आगच्छति। नपुंसकलिंगे वर्तते। उन्मुक्त उद उपसर्ग पूर्वक मुचलु मोक्षणे धातु से क्त प्रत्यय लगाकर उन्मुक्त शब्द आता है। यह क्त प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है और विशेष्य निघ्नः है। कर्मणि अर्थे क्त अस्ति। आत्मन अत सातत्य गमने इस धातु से मनिन यह उणादि प्रत्यय लगाकर आत्मन शब्द बनता है। यह पुल्लिंग में है। ज्ञात्वा ज्ञा अवबोधने धातु से क्त्वा प्रत्यय लगाकर ज्ञात्वा शब्द बनता है और यह अव्यय होता है। पैतामह पितामह इस शब्द से अण यह तद्धित प्रत्यय लगाकर पैतामह शब्द बनता है और यह विशेष्य निघ्न होता है। पितामहस्य इदम इति पैतामह, जो पितामह का है वह पैतामह। वर वर्णे धातु से अप प्रत्यय लगाकर वर शब्द बनता है। यह कृदंत प्रत्यय है। पुल्लिंगे भवति। व्रियते असौ इति वरः। मर्शयन का प्रातिपदिक है मर्शयत। शत्रु प्रत्ययांत है। मृषु मृष तितिक्षायाम, तितिक्षा नाम सहन करना। मृष तितिक्षायाम धातु से शत्रु प्रत्यय लगाकर मर्शयत यह प्रातिपदिक बनता है। कृदंत, शत्रु प्रत्यय कृदंत है, विशेष्य निघ्न बनता है। राक्षस रक्षस इस शब्द से अण प्रत्यय लगाकर, अण यह तद्धितांत प्रत्यय है, विशेष्य निघ्न ऐसा राक्षस शब्द बनता है। रक्षन्ति अस्मात् इति रक्षः। रक्षः एव राक्षसः। रक्षस जो है उसी अर्थ से राक्षस शब्द भी होता है। वीर वीर विक्रांतौ धातु से णिच प्रत्यय लगाकर आगे अच प्रत्यय लगाया जाता है और वीर शब्द व्युत्पन्न होता है। यह अच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। कर्तरी अर्थे अच भवति। यंत्रिन यंत्री संकोचे धातु से णिनि यह कृदंत प्रत्यय बनाकर यंत्रिन शब्द बनता है। विशेष्य निघ्नः वर्तते। यंत्रयति बध्नाति जो बांधते हैं उनको यंत्रिन कहा जाता है। यंत्रयति बध्नाति इति यंत्रिन। यदृच्छा यद रुच्छगतौ धातु से अ प्रत्यय लगाकर यदृच्छा शब्द बन जाता है। स्त्रीलिंग अ प्रत्यय प्रायः स्त्रीलिंग में होता है। या रुच्छा इति यदृच्छा। I have answered each and every questions which was asked in question answer part. So we will see the dhatu. So today we have seen 3 shlokas and which are मर्दयामास। तर्हि कः धातुः? मर्द इति धातुः।
मर्द इति धातु अस्ति वा मध्ये? नास्ति। तर्हि अस्यैव निजन्तरूपं वृद् धातोः निजन्तरूपम् अस्ति। सरस्वती रामचंद्र जी बोलिए। मर्दयांचकार मर्द पहले ये कहिए मृद निजंत करते मृद क्षोदे मृद निजंत कर्तरी मृद चोदे क्रयादि परस्मैपदी सकर्मक सेत् मर्दयांचकार मर्दयांच क्रतुः मर्दयांच क्रुः मर्दयांच कर्त मर्जयां क्रतुः मर्जयां क्र मर्दयान चक्र मर्दयां चक्र मर्दयां चकर मर्दयां चकार मर्दयां चक्रुव मर्दयां चक्रुम मर्दया मास मर्दया मासतुः मर्दया मासुः मर्दया मासिथ मर्दया मासतुः मर्दया मास मर्दया मास मर्दया मासिव मर्दया मासिम मर्दयां बभूव मर्दयां बभूवतुः मर्दयां बभूवुः बभूवुः मर्दयां बभूविथ मर्दयां बभूवधुः मर्दया बभूव मर्दयां बभूव मर्दयां बभूव मर्दयां बभूव मर्दयां बभूविव मर्दयां बभूविव। उत्तम बहुत। समुपागमत् इति अन्यः अस्ति। अधुना मेघराज सिंगी। नमस्ते। एक क्षण I'll just what was the dhatu? Samupagama. समुपागम सम उप तथा च गम। तत्र कः लकारः? लुङ् लकारः अस्ति खलु। लुङ् निजन्ते लुङ् लकार निजन्ते क्षम्यतां सामान्य अस्ति। वदतु। सम अधिक उप गम धातु गमलु गतौ भ्वादि परस्मैपदी सकर्मक अनिट कर्तरी कर्तरी लुङ् लकार परस्मैपदम समुपागमत् समुपागमत् समुपागतां समुपागमन् एक क्षमं समुपागमतां समुपागमतां समुपागमन् समुपागमः समुपागमतं समुपागमत समुपागमं समुपागमाव समुपागमाम गमाम। करेक्ट। उत्तम बहुत। कर्तरी लुङ् लकार आत्मनेपदम् न आत्मनेपदस्य न वक्तव्यम्।
केवलं न परस्मै। वक्तव्यम्। पर्याप्तं वा? आम् आम् पर्याप्तं। बहु धन्यवादः। उत्तमं। वेंकटेश्वर गोपाल जी, आप बोलिए एक बार। नमस्ते। समुपागमत्, समुपागमत्, समुपागतां, समुपागमतां, समुपागमन्, समुपागमः, समुपागमतं, समुपागमत, समुपागमं, पदमेव समुपागमाव, समुपागमाव। वदतु। समुपागमः, समुपागमत्, समुपागमत्, समुपागमतां, समुपागमन्, समुपागमः, समुपागमतं, समुपागमत, समुपागमं, समुपागमाव, समुपागमाम। उत्तमम्। You can mute yourself. Once you are done with recitation, you can mute yourself. Okay. So in the third sloka which we took today, there is no Kriya Padam. So we अध्याहार किया था हमने प्राप्तवान इस क्रियापद का, तो यहाँ पर क्रियापद है ही नहीं। अस्तु, तर्हि अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। Okay, so the question is, यंत्रिणः राक्षसान् तान् यत्रुच्छया। अभी देखिए, यंत्रिन इस शब्द की द्वितीय बहुवचन भी यंत्रिणः होती है और राक्षसान् भी द्वितीय बहुवचन है। तो यहाँ पर यंत्रिणः इज द्वितीय बहुवचन एंड नॉट प्रथमा बहुवचन। इफ एट ऑल आई सेड इट, इट्स बाय मिस्टेक। सो हि राक्षसान् यंत्रिणः इत्यत्र द्वितीय बहुवचनम्, यंत्रिणः इति राक्षसान् इत्यस्य विशेषणं वर्तते। तत्तु सम्यक् एव। Now you can ask the questions. Please raise the hands if you have a question. If you don't have a question, you can lower down the hand. Yes, Amita Bhargava. बाला सुब्रमण्यम जी पूछिए। हाँ अमिता जी, आपको प्रश्न है? एक क्षण बाला सुब्रमण्यम। हाँ अमिता जी, आपको प्रश्न है क्या? मैडम चैंटिंग के लिए मैंने नेक्स्ट टाइम यू आई विल कॉल यू। अस्तु, बालसुब्रह्मण्यम जी नमस्कारः। तत्र मर्दयामास इत्यत्र मृद् इत्येव धातुरूपं स्वीकरणीयं वा इति मम सन्देहः। आमामाम्, अन्यः मर्द इति धातुः एव नास्ति, तर्हि मृद् इति धातु निजन्ते तत्र स्वीकर्तव्यम्। अनन्तरं पैतामह इति कृदन्त कोष्टकं दृष्टवती। कृदन्तं नास्ति, तद्धितान्तं। कृपया दर्शयतु। एकक्षणम्। अत्र वर्तते। अरे अग्रिमे क्षम्यताम्। पैतामह इति
पितामह अस्य अण्योजने पैतामह इति तद्धितान्तशब्दः भवति। तत्र पैतामह इति विशेष्यनिघ्नः वा इत्युक्ते तस्य स्त्रीलिङ्गरूपं कथं भवति? पैतामह इत्यस्य कथं भवति इति द्रष्टव्यं, परन्तु भवितुम् अर्हति। एवं वा? पितामह इत्यस्य पितामही इति भवति। आमां, तत्तु दैट इज अ डिफरेंट वर्ड, राइट? पितामह का, तो पितामह का कोई एक पुल्लिंगी शब्द हो सकता है, विशेषण रूप से आएगा ना। तो पैतामह, पैतामहं, पैतामहा इति या मही द्रष्टव्यं तत्र कीदृशः भवति। अस्तु, धन्यवादः। एतावत्पर्यन्तमेव। शुभलक्ष्मी। शुभलक्ष्मी, गंगाधरन। प्रश्नः अस्ति वा भगिनी? चित्तूर वेंकटरामन जी, प्रश्न है तो पूछिए। Namaste, madam. Can you please show the last Utpatti table, the last one? एतत् खलु, एतदेव खलु? Yeah, the last, in this the last, Yadricha, Ya Richa. What is Richa, madam? रुच्छ गतौ धातु से अ प्रत्यय लगाकर रुच्छा ऐसा शब्द बनता है। जो रुच्छा, यद रुच्छ। So Richa Gatau. Sorry, Richa Gatau means rich also is going or something like that? हाँ, गमनार्थक धातु है। Oh, okay. लेकिन जो भी गमनार्थक धातु होते हैं वो ज्ञानार्थक भी होते हैं, और जो अर्थ यहाँ लिखा हुआ है उतना ही अर्थ सीमित नहीं होता है, उससे और भी अर्थ प्राप्त हो सकते हैं। Yeah, that is clear. That is clear. Thank you. The second question is, I'm still not clear on the concept of this Visheshya Nignaha. Will you be able to explain it again? Only in some places it comes. देखिए, यहाँ पर अभी राक्षस ये पद है, यह राक्षस इसी अर्थ में अण प्रत्यय लगाकर राक्षस पद बनाया गया है। यह अण प्रत्यय लगाने के बाद हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग तीनों ही रूप बना सकते हैं। तो इसलिए इस प्रत्यय से विशेष्य निघ्न पद बन जाता है। इसका अर्थ होता है विशेष्य के ऊपर अधीन होने वाला, मतलब जैसा विशेष्य का लिंग, वचन, विभक्ति है वैसे ही इस पद की होगी, तो उसे विशेष्य निघ्न कहा जाता है। लेकिन इस श्लोक में राक्षस यह शब्द पुल्लिंग में आया है। Are you getting it? So, for me to understand, when you have a Visheshanam, it takes that Vishesham's ling, vachan, etc. So, for all Visheshanam, we will have this Vishesha Nignaha there as a... Yes. Okay, that's what I wanted to know. See, so that means... the simplest example, ta pratyaya asti. Now, by adding ta pratyaya, you can generate pullinga, strilinga, napunsaklinga, right? Correct. So, this ta is Visheshya Nignaha. But in the context of this shloka, it is used as pullinga. Clear. So, that's what I understood, that when you say Visheshya Nignaha, it is taking the, it can have all three, but it will take the lingam of whatever the Vishesham. That's what it means. विशेष्य के अधीन, विशेष्य निघ्न का अर्थ है विशेष्य के अधीन. Yeah, clear. That's what I wanted. I thought, but I wanted to ensure myself. Thank you very much. Yes, it's okay. Shubhalakshmi ji. Madam, I wanted to chant, for that only I had raised the hand. Next time, please raise the hand in the beginning itself. I will call you.
हाँ sure. प्रकाश मोहिनी जी, उसके बाद जयराम जी प्रश्न पूछिए। वो रावण विवरण दिया ना, वो समझ में नहीं आया। क्या बोल रहे हो, फिर से पूछिए। रावण का ये जो हाँ, विवरण में है वो क्लियर नहीं हुआ, मेरे को समझ नहीं आया क्या मतलब है। रावण का हाँ, कहाँ पे है? आज के ये श्लोक इसके में है? इसके पहले, नहीं नहीं, ये इसके ये रक्षन्ति अस्मात् रक्षा रक्ष, ये इसका मतलब नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ। राक्षस है, ये राक्षस शब्द है। तो हाँ, ये राक्षस जो शब्द है वो राक्षस अर्थ में ही होता है, लेकिन राक्षस का अर्थ का क्या है? वो तो रक्षन्ते अस्मात् इति हाँ, रक्षस, जिससे रक्षा की जाती है वो राक्षस, और राक्षस का जो अर्थ है वही राक्षस का अर्थ है, ऐसा यहाँ पर जिस हाँ, तो यही क्लियर, हमने कहा उससे रक्षा, अच्छा जिससे रक्षा की जाए। जिससे हम हमारी रक्षा करें वो राक्षस है। अच्छा, ओके ओके, ओके, थैंक यू। हाँ, ये जयराम जी पूछिए। नमस्ते आचार्य। यदृच्छा इति पदविषये अस्ति मम प्रश्नः। सामान्यतया अस्य पदस्य अर्थः एवं भवति, अहम् अद्य यदृच्छया रामम् अपश्यम् इत्युक्ते accidentally I saw रामः इति अर्थः जायते खलु, किन्तु अत्र तु यदृच्छया इत्युक्ते deliberately इति अर्थः भवति हाँ, किम्? उनके मन में ऐसी इच्छा थी, इच्छा अर्थ में प्रायः यहाँ रुच्छ दिखाई देता है, लेकिन जैसे मैंने बताया रुच्छगतौ धातु का अर्थ है, तथापि धातु के अनेक अर्थ होते हैं। तो इस यदृच्छा में पर्पसली अर्थ हुआ या फिर अपने मन में आया है, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार ऐसा अर्थ होता है यहाँ पर। अस्तु, तर्हि accidentally अपि अर्थः अस्ति किम्? By context we can understand. अस्तु 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 आचार्य। कॉन्टेक्स्ट से बहुत अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो इसका अर्थ यही है ऐसा हम नहीं कह सकते। सत्यं सत्यं धन्यवादः। So today we have seen 3 shlokas as usual. We will chant the prarthana. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः।